वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। देख सकते हैं 1,10,000 शिक्षकों ने अब तक योगदान कर लिया है बिहार के विभिन्न जिलों में। टोटल यहाँ पर बताया गया है कि 1,20,000 विद्यालय अध्यापक चयनित हुए थे। 1,10,000 ने योगदान किया है, यानी कि 10,000 के आसपास सीटें यहाँ पर खाली हुई हैं और इन सीटों पर सेकेंड लिस्ट अब आना है। ये बिल्कुल कन्फर्म है दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी सेकेंड लिस्ट आने जा रहा है। छात्र काफ़ी इसको लेकर मांग कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे और अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी इस मांग को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं। सरकार बीपीएससी प्रेशर में है और ये जो 10,000 सीटें हैं इस पर सेकेंड लिस्ट आना तय है। चेयरमैन साहब ने ट्वीट भी किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे, इन छात्रों का फिर काउंसलिंग होगा, इसके बाद भी सीटें खाली रहेंगी तो फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है? तो कल 2 नवंबर को जो चयनित छात्र हैं उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। 2 नवंबर के बाद फिर जो सारा फोकस है सभी अधिकारियों का वो सेकेंड लिस्ट पर ही रहेगा। अभी जो भी ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है ये प्रोविजनल है। सबका एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, एक एक डॉक्यूमेंट को अब फिर से जांचा जाएगा और इसमें भी कुछ लोग बाहर हो सकते हैं जो अब तक किसी तरीके से बच जा रहे थे, ये भी अब पकड़े जाएंगे। किसी को भी अभी परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है और ना ही विद्यालय आवंटन किया जा रहा है। ज्वाइनिंग लेटर पर भी सिर्फ ज़िले का ही नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि वेरिफिकेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से है, हर स्टेज पर फिल्ट्रेशन किया जा रहा है। फिलहाल जो 10,000 सीटें हैं उस पर बात करते हैं। इसके बाद भी और भी सीटों पर वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। 10 नवंबर के आसपास आप मान कर चल सकते हैं, 10 नवंबर के आसपास जो सेकेंड लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। कितना कट ऑफ कम हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है। फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि आप बिल्कुल कट ऑफ पर थे और आपका सिलेक्शन डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हुआ था तो इन छात्रों का 100% है, ठीक है। इसके बाद यदि डेट ऑफ बर्थ वाले सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं फिर एक नंबर डाउन होगा और फिर देखा जाएगा कि उस नंबर पर कितने छात्र एग्जैक्टली हैं। क्योंकि ये जो 10,000 सीटें हैं ये सिर्फ प्राइमरी की नहीं है, ये प्राइमरी के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की हैं। 10,000 में से मान कर चलें कि 2 से 3,000 तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के भी छात्र होंगे, ठीक है। 7,000 के आसपास प्राइमरी की सीटें इसमें हो सकती हैं। प्राइमरी में भी उर्दू और बांग्ला के साथ जनरल है, ठीक है। कुछ सीटें यहाँ पर भी जाएंगी, 500-500 ही मान लीजिए, 400-400 ही मान लीजिए, यानी कि 6,000 के लगभग 6 से 7,000 मैक्सिमम जो सीटें हैं वो जनरल वाली होंगी जो 1 to 5 की हैं। यहाँ पर यूआर का कट ऑफ गया है 67 नंबर, ठीक है। 67 नंबर गया है। 22/9/1986 तक के छात्रों का चयन हुआ है। अभी 67 पर ही कुछ छात्रों का चयन नहीं हुआ जिनका डेट ऑफ बर्थ 1986 के ऊपर था, 22/9/1986 के ऊपर। तो अभी 1986 के बाद भी काफ़ी छात्र हैं जिनका 87 होगा, 88 होगा, 89 होगा, 90 होगा डेट ऑफ बर्थ। पहले इन छात्रों का चयन होगा। ऐसे ही यूआर फीमेल में 57 नंबर पर उन महिलाओं का चयन हुआ है जिनका डेट ऑफ बर्थ 10/7/1990 था। अभी 91, 92, 93, 94 वाली सभी महिलाएं बची हुई हैं, ठीक है। तो पहले इनका चयन होगा, उसके बाद फिर एक नंबर डाउन होगा 56। उस पर यदि सबका हो जाता है फिर भी कुछ छात्राएँ बचती हैं तो फिर एक नंबर और डाउन किया जाएगा। तो इस तरीके से ये होने वाला है। बाकी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं ऐसे ही चयन होगा। पहले डेट ऑफ बर्थ वालों का चयन होगा जो एग्जैक्टली कट ऑफ पर थे लेकिन डेट ऑफ बर्थ उनका कम था, उसकी वजह से चयन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक नंबर डाउन करके छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 1 से 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर तक रिलैक्सेशन मिल सकता है। इससे ज़्यादा की उम्मीद करना सही नहीं होगा क्योंकि अभी ज़्यादा सीटें नहीं हैं। इसी के साथ साथ आपको पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। महिलाएं यूआर वाली सीट पर भी फाइट कर रही हैं, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पुरुषों को हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक बात आप और समझिएगा कि 67 नंबर से मान लेते हैं कट ऑफ घटकर 66 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी महिलाएं जो 66 नंबर पर रही होंगी, ठीक है, पिछले रिज़ल्ट में, वो तो यहाँ पर नहीं आई होंगी, वो तो यूआर फीमेल वाली सीट पर गई होंगी क्योंकि इसका कट ऑफ 67 था और उस महिला का कट ऑफ 66 था। लेकिन जब ये 67 से 66 होगा तो वो महिलाएं जो 66 नंबर पर हैं और फिलहाल यूआर फीमेल सीट पर हैं वो आ जाएंगी यूआर मेल वाली सीट पर, या कहें यूआर ओपन वाली सीट पर। ऐसे में यहाँ पर एक सीट खाली होगा, वो यहाँ पर आ जाएंगी।
जो कि पहले से ही चयनित है, यहाँ पर फिर किसी महिला को ही मौका मिल सकता है। ऐसे में ये जो यूआर फीमेल की सीट है इस पर किसी महिला को ही मौका मिलेगा, यहाँ पर पुरुष को मौका नहीं मिल सकता। तो बात को आप समझ सकते हैं। इसी वजह से इस भर्ती में काफ़ी महिलाओं का चयन हुआ है। ऑलरेडी 50% का आरक्षण है महिलाओं को, ठीक है। इसके बावजूद महिलाएं जो हैं यूआर सीट पर फाइट करती हैं, यहाँ पर वो ओवरलैप करती हैं। करना भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन ओवरलैपिंग बिना नॉर्मलाइजेशन के ये जो तरीका है ये गलत है। इसको लेकर ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, और पहले जब ओवरलैप हुआ है तो सेकेंड लिस्ट में भी ओवरलैप होगा, नहीं तो मामला और भी ज़्यादा फंस जाएगा कि आप एक ही भर्ती में दो तरीके से कैसे प्रक्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा डाउन नहीं होगा, महिलाओं को फ़ायदा होगा इस बार। फिर से आगे जो भी अपडेट्स निकलेगी, जो भी सूचनाएं आएंगी, आपको जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।